एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी, शाम का टाइम है और हस्बैंड जी आ गए हैं। चाय वगैरह पी ली है उन्होंने। और कल 2 फूल निकाल के दिए थे उन्होंने मुझे। आज 2 करेले निकले हैं यहाँ से। तो ये 2 ही लगे हुए थे। अब पता नहीं कैसे निकलते हैं अंदर, मतलब सड़ा हुआ कोई हो तो कि साफ है, कुछ कह नहीं सकती अभी मैं। और पतिदेव लग गए हैं अपने काम में। बीन्स की ना लगी हुई थी यहाँ पर बेल, तो वो ना उसका पूरा जंगल सा बनता जा रहा है। तो मैं उनको बोल रही थी कि इसको थोड़ा हटा दो कि आगे बरसात आएगी तो फिर सांप कीड़े का भी डर रहता है। तो अभी यहाँ से ये निकाल के ना फेंक रहे हैं बाहर। अभी लगाना है गमलों में पानी। यहाँ से निकाल दिया बीन्स और पूरा ना फैल गई थी ये सभी गमलों के ऊपर ना, तो इसीलिए यहाँ से निकाल दिया। ये रहा आम, इसको सोच रहे हैं कि ये लगाएंगे ज़मीन में, क्योंकि इसमें इतना ये अच्छे से ग्रो कर नहीं पाएगा। ज़मीन में ना कोई भी पेड़ है ना वो अच्छे से हो जाता है। डिनर की करनी है तैयारी और बर्तन क्लीन करने हैं। बस जो इवनिंग रूटीन रहती है ना हमारी, तो वो स्टार्ट होगी यहाँ से। और पतिदेव लगा रही है पानी गमलों में, तो उनका भी ये रूटीन में है। फटाफट से लगाते हैं मोटर, जैसे वो आते हैं और पानी लगा देते हैं गमलों में। इनको यहाँ पर लगाना पड़ेगा कुछ, है ना, लकड़ी, कोई डंडी, टेनिस सपोर्ट है ना, फिर ये रहेगी सीधी, नहीं तो इधर उधर ही गिरेंगी। ये देखो कांटे भी हैं इसमें। फूल कितने प्यारे ना वैसे, है ना, गुलाबी। और गमलों के नीचे ना निशान आ जाते हैं जहाँ पर रखे होते हैं ना, गंदा हो जाता है। इसको थोड़े थोड़े दिन पे ना साफ़ करना पड़ता है अच्छे से। शाम का ये टाइम यहाँ पर बिताना ही हमें अच्छा लगता है। एक तो आती है ठंडी ठंडी हवा, और दूसरा अपने गार्डन की भी देखभाल हो जाती है, पानी वगैरह लग जाता है, और थोड़ा सा हरियाली जो है वो मिल जाती है हमारी आँखों को भी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और पीछे मैंने डाले हुए कपड़े कुछ, तो इनको भी उठाना, सूख गए हैं। आज मैंने ज़्यादा तो धोए नहीं है, क्योंकि जो 2 दिन से धुलाई हुई है ना, उसी में थक गई थी मैं। अभी थोड़े थोड़े साथ साथ में, क्योंकि अभी थोड़ा जो जल गया था, बाजू मेरी हो गई थी ख़राब, तो थोड़ा थोड़ा उसमें आराम है। अभी साथ के साथ धुलते रहेंगे। मेरे और बेटी के धुले थे आज। पहले सोचा था मशीन लगाती हूँ थोड़ी सी, हस्बैंड जी के धो देती हूँ, फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल भी धो सकते हैं, सैटरडे है। थर्सडे आता है ना, फिर लगता है कि नहीं धो सकते, और एक दिन बीच में गैप हो जाता है। और बस हस्बैंड जी लगे हुए हैं अपना, और दिया बाती टाइम जैसे ही होता है ना शाम का, तो फिर लगता है कि चलो ध्यान वहीं पर रहता है। कोई भी काम करते हैं ना तो लगता है कि टाइम हो रहा है। और कपड़े उतारती हूँ मैं, फिर चलते हैं हम। एक वो टी शर्ट है उधर, दे दो।
गिल्ला पैर स्लिप होना है। यहाँ पर करना था मुझे आज ये वाला कपड़ों का काम, जो अलमीरा उस दिन से आके रखी है ना, तो मैंने कपड़े वगैरह इसमें लगाए नहीं थे। मुझे था कि चलो इसको अच्छे से एक बार साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी होता है ना, एक हमें आदत होती है लेडीज़ को कि जब तक हम एक हाथ घुमा नहीं लेते किसी चीज़ में, तो हमें फिर लगता है कि कोई चीज़ हमें रखनी है तो पहले उसको साफ़ करें। मतलब अपना हाथ लगाना ज़रूरी होता है, जैसे यही समझिए, बस ऐसे ही कुछ लगता है मुझे तो। और बस फिर इसको अच्छे से साफ़ किया, कपड़ा वगैरह मैंने लगाया अच्छे से, और नीचे मैंने बिछा लिया था इसके ना, ये शीट सी बिछा दी थी। तो बस जो भी कपड़े थे वो मैंने अपने इसमें लगाना शुरू कर दिए थे। और कपड़े जैसे धुल के भी रखते हैं ना, तो फिर ऐसे होता है कि प्रेस करके रखो, तो अगर उनको फोल्ड करके ऐसे रखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, इनमें तो सिलवटें आ जाएंगी, फिर से दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे। तो गाइस कपड़े मैं लगा चुकी हूँ अलमीरा में, और बस जो थे ना इस टाइम पर वो तो मैंने लगा दिए हैं, और बाकी मैं बाद में करूँगी अरेंज, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम है जो जब भी हम अपनी अलमीरा सेट करते हैं ना तो जाता है उसमें। और उस दिन से मैंने रखे ही नहीं थे इसमें, मुझे लगा अच्छे से मैं इसको साफ़ करके कुछ बिछा के नीचे फिर ही इसमें कपड़े जो हैं वो सेट करूँगी। और लगा लिया थोड़े बहुत, बाकी का तो चलो धीरे धीरे होता ही रहेगा। और अभी डिनर भी बनाना है, बर्तन क्लीन करने हैं, पूजा करनी है, तो टाइम जो है वो इसी तरीके से निकलता चला जाता है। और फटाफट से भी हाथ मुँह धोना है पहले, फिर करनी है दिया बाती, फिर उसके बाद में लग जाऊंगी मैं। लेकिन जो थोड़े बहुत बर्तन है ना चाय वगैरह के, तो वो करने हैं क्लीन, फिर उसके बाद में खाना वगैरह बनाऊंगी। तो लग जाते हैं अपने नेक्स्ट काम में। तो जितने तक मैंने अलमीरा सेट की थी इतने तक हस्बैंड जी ने फ्रेश होकर यहाँ पर तुलसी पे भी दीपक लगा दिया था। और मैं जैसे ही बाहर निकली ना, लाइट ऑन करने लगी थी यहाँ पर, तो देखा तो दिया जो है वो जल रहा था तुलसी का। तो फिर मैं आई ऊपर, तो हस्बैंड जी ने ऊपर भी जोत लगा दी हुई थी, तो मेरा भी मन खुश हो गया ये देखकर कि चलो दिया बाती हो गई है। फिर मैंने भी हाथ मुँह धोया, और पहले मैंने फिर अपनी पूजा ही कर ली थी। मुझे लगा कि चलो जोत तो लग ही गई है, तो अभी साथ के साथ ना मैं भी अपना कर लेती हूँ जो मुझे पाठ वगैरह करना है, तो कर लेती हूँ। फिर सीधा किचन में जाऊँगी और अपना आराम से खाना पीना बनाकर खाकर फिर ही मतलब हम फ्री हो जाएंगे। तो एक साइड का काम जो है ना वो हो जाता है, फिर सारे काम एक साथ करते हैं, फिर कोई उधर रह जाता है, कोई उधर रह जाता है। तो बस जैसे ही मैं अपना पूजा पाठ करके आई थी, तो फिर लग गई थी मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन करने में। सोचा कि चलो खाना बनाना है, तो चाय वगैरह के बर्तन थे ना, कुछ तो पानी के होते रहते हैं आजकल, पानी पीते हैं, कुछ चाय के साथ जैसे स्नैक्स वगैरह कुछ ले लेते हैं, तो वो बर्तन भी हो जाते हैं। और कुल मिलाकर कहें तो शाम को बर्तन होते ही होते हैं। तो बस मैं फिर अपना काम लगी हुई थी नीचे, तो इसीलिए बर्तन रखे हुए थे, तो बर्तन साफ़ किए, और साथ में मैंने जो चावल थे वो निकाले और वॉश कर लिए, क्योंकि चावल बनाने थे। और फिर जब तक मैंने चावल वॉश किए थे इतने तक हस्बैंड जी और बेटी ने दोनों ने कहा कि हमें तो पुलाव खाना है, तो आप वेज पुलाव बनाओ, चाहे ऐसे सिंपल बना दो, लेकिन वही बनाओ, अभी दाल सब्जी कुछ रहने दो। और बस मैंने फिर इसको चावल जैसे वॉश किए थे ना, तो प्याज कट कर लिया था लंबा लंबा। और ज़्यादा कुछ तो क्या ही डालना है, सब्जियां तो मैंने डाली नहीं थी, क्योंकि आजकल ना हरी मटर जैसे सर्दियों में होता है, हरी मटर होती है, गाजर होती है, तो फिर वो डल जाती है। तो आजकल आलू ही आलू लगता है, तो फिर मुझे लगता है कि चलो प्याज डालती हूँ। और तड़के में मैं डाल लूँगी इसमें लौंग डाले थे मैंने, और 2 लौंग थे, इलायची थी 2, और साथ में काली मिर्च, और साथ में जीरा तो रहता ही रहता है। तो बस उसी से तड़का लगा लिया था चावल को। प्याज जैसे ही भुन गए थे ना थोड़े से, तो मैंने इसमें फिर हल्दी डाल दी थी, नमक, और जो मिर्च होती है
वो डाल दी थी बस। तो ज़्यादा कुछ तो और डालना नहीं था क्योंकि मैंने खड़े मसाले इसमें डाल रखे हैं पहले से ही। तो चावल मिक्स किए और बस इसमें डाला मैंने पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और थोड़ा सा इसको मिक्स करके फिर मैं लगाऊंगी प्रेशर कुकर का ढक्कन और फिर चावल जो हैं वो कर लूँगी रेडी। तो कुकर में चावल मैं कम बनाती हूँ। मैं अगर पुलाव भी बनाऊँ ना इस तरीके से भी, तो भी मैं खुले में बनाती हूँ। बट मुझे लग रहा था कि ये टाइम ज़्यादा हो रहा है, और जैसे कहते हैं रात का खाना ना थोड़ा जल्दी खा लेना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि रात का खाना जल्दी खा लें, बट हो ही जाता है किसी न किसी वजह से लेट। तो फिर उस टाइम पर ना ऐसे लगता है कि जो अपनी एनर्जी होती है ना वो भी ऐसे लो सी फील होने लगती है, क्योंकि सारा दिन निकला होता है घर के कामों में और बहुत सारी चीज़ों में। और बस मैंने फिर चावल तो मेरे बन ही गए थे, और इस डिब्बे में ना चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसको ना वॉश कर दिया था, तो सूख गया था अच्छे से। तो फिर लगा कि चलो जब तक चावल ना बन रहे हैं उसको सीटी लगेगी, तब तक मैं चाय पत्ती भी डाल देती हूँ इसमें। चावल में सीटी लग चुकी है और थोड़ी सी चाय पत्ती इसमें बच गई है, तो इसको मैं रख दूँगी। जो ये लाए हैं ना हमने हैं सील वाले ये क्लिप, तो इससे बड़ा अच्छा रहता है। कोई भी चीज़ निकालो ना पैकेट में से, तो फिर उसको आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बादाम और किशमिश सोख करके रख दिया सुबह के लिए, और हो रही है सुबह की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने काले चने भी भिगोकर रख दिए हैं, और सैलेड भी साथ में कट कर लिया है। और बस अभी इसके बाद में हमारा होना है डिनर। और इसी तरीके से रोज़ हमारे जो काम हैं वो चलते रहते हैं, अनगिनत ढेर सारे। और चने भी मैंने इसमें रिफ़िल करने थे, वो भी कर लिए हैं। इस टाइम पर काफ़ी सारे काम जो हैं वो निपटा लेते हैं जब हमारा खाना बन रहा होता है ना, तो और भी काम साथ के साथ कर लेते हैं। और प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है, चावल रेडी हो चुके हैं। तो बस बहुत टेस्टी बने थे। वैसे भी जब कोई चीज़ ना जल्दी जल्दी में बनाते हैं हम, तो वो अच्छी ही बनती है। और चलिए जी, अपने इस छोटे से ब्लॉग का मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।